हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप हर स्टॉक्स का चार्ट देख रहे हो, पैटर्न्स भी बढ़िया से आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन एक मेजर चीज़ इग्नोर कर देते हो, वो है सेक्टर स्ट्रेंथ। और मैं आपको ये काफ़ी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर सेक्टर वीक है तो स्टॉक के ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, चाहे आपका वो पैटर्न कितना भी सुंदर हो, कितना भी बढ़िया हो। मैं 5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और हर बड़े विनिंग स्टॉक के पीछे एक ही चीज़ कॉमन है कि वो स्टॉक लीडिंग सेक्टर का था। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो टॉप सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। जो भी बिगनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही सिंपल रूल है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग स्टॉक। जब भी कोई सेक्टर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहता है तो वो सेक्टर के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और अच्छे ब्रेकआउट देते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 70% जो मूव्स है वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर प्लस स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड मिला के कॉम्बिनेशन में होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ रहे हो अच्छे पैटर्न वाले तो काम नहीं चलेगा। इम्पॉर्टेंट है कि वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर को बिलोंग करना चाहिए। तो अभी से आपको सिर्फ पैटर्न पे नहीं जाना या सोशल मीडिया पे जो नाम आ रहे हैं स्टॉक्स के उसे ब्लाइंडली नहीं खरीद लेना है। आपको ये भी देखना है क्या वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर को बिलोंग करता है। तो आपको मैं अभी जल्दी से दिखाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोनों फ्री तरीके हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू के एग्जाम्पल से दिखाऊँगा और एंड में आपको एक और बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स वाले स्टॉक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप यहाँ पे जाइए मार्केट डेटा में और उसमें आप देखिए इंडाइसेस का एक कॉलम है, उसे क्लिक कीजिए। इसमें आप देखिए सेक्टोरल इंडाइसेस करके आपको ये सब नाम दिखेंगे। तो ये अभी नाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से मेंशन किए रहता है। तो ये नाम जो है मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में सेक्टर इंडाइसेस करके एक वॉच लिस्ट बनाया है, उसमें ये सब नाम डाल दिया है। तो पहला प्रोसेस क्या रहता है कि आपको पहले ये देखना है निफ्टी से कंपेयर करके कि कौन सा सेक्टर पहले तो अप ट्रेंड में। एक ये सिंपल तरीका है, अगर आप ये भी आइडेंटिफाई कर ले तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि कौन से सेक्टर में से स्टॉक्स आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। तो ये देखिए, जैसे मैंने लिस्ट बनाया है NSE इंडिया पे से नाम लेके आपको ट्रेडिंग व्यू में नाम डालना आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप कि जैसे CNX ऑटो है, तो आप ऊपर में देखिए मैंने 2 का लेआउट ओपन करके रखा है, 2 चार्ट्स का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी 50 और नीचे में है यहाँ पे हम इंडेक्स को आइडेंटिफाई करें कि देखिए CNX ऑटो को मैंने डाला तो आप यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी नीचे जा रहा है और CNX ऑटो एटलीस्ट नीचे तो नहीं जा रहा और वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। मतलब वन ऑफ द सेक्टर्स में से अब ये ऐसा सेक्टर है जिसके स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए। बिल्कुल इनिशियल स्टेप है। अभी देखिए बैंक निफ्टी तो ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये देखिए CNX एनर्जी तो ये निफ्टी से तो बेटर ही है। यहाँ देखिए ये CNX फाइनेंस तो ये भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये देखिए FMCG क्लियरली अप ट्रेंड में, तो FMCG वाले ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए आप। ये देखिए CNX IT सेक्टर अभी फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें से आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर्स में आपको अभी ध्यान देना है। देखिए CNX मीडिया परफॉर्मिंग वेल, और ये आप याद रखना दोनों डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। ये वैसे मेटल और ऐसे करके आपको ऐसे सभी नाम आपको मिल जाएंगे कि कौन से अच्छे कर रहे हैं सेक्टर्स। तो ये एक इनिशियल स्टेप हुआ जिसमें आपको अभी सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि आपको ये याद रखना है सेक्टर्स के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ रहती है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये तो आपको अभी एक आइडिया आ गई कि क्या हो रहा है। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि कौन से अच्छे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमको दिख रहा है ऑटो है, हेल्थ केयर है, फार्मा है। ये देखिए फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप को अगर आपने इतना भी देखा तो आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को देख रहे हो। अब उसमें से हम जाएंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री चुनते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आप ये प्लस साइन को क्लिक कीजिए तो एक न्यू टैब खुलेगा। यहाँ नीचे जाइए मार्केट्स में क्लिक कीजिए। जब मार्केट्स का ये खुलेगा तो आप इसको स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये US स्टॉक्स आएगा, तो इसको क्लिक कीजिए आप।
अभी यहाँ से नाम चेंज कर लेना, यूएस स्टॉक्स को चेंज करके हम यहाँ पे अभी इंडिया डालेंगे, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यूएस मार्केट में करते हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे इंडिया पे आ गए, यहाँ ओवरव्यू में जाइए और यहाँ देखिए सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा सेक्टर्स के लिस्ट आ गया। ट्रेडिंग व्यू में 20 सेक्टर्स दिखाता है, अलग कोई प्लेटफॉर्म रहा तो वहाँ पे 30 दिखाएगा, कोई 25 दिखाएगा, सबके अलग अलग नाम हैं। ये फिर इसे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली और बाइफरकेट कर देता है। तो ये आपको आ गए नाम। तो अभी आपको इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ओवरव्यू की जगह ये परफॉर्मेंस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप इसे अरेंज कर लीजिए वीकली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए, आप जैसे वीकली पे करोगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट वीक में कंज्यूमर सर्विसेज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 2.63% ऊपर था। और यहाँ पे आपको ये पूरा दिख जाएगा परफॉर्मेंस 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 वीक। तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं जाना है कि कौन से वीक में स्ट्रॉन्ग था कोई इंडस्ट्री, वो तो एक तरीका है। आप यहाँ से ये भी देखिए कि लास्ट 3 मंथ्स में ये सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। तो अब इसमें कैसा देखोगे आप, तो इसको आप क्लिक करोगे अगर डायरेक्ट तो सेम पेज में खुल जाएगा, फिर बैक जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक में ओपन लिंक इन न्यू टैब करना। तो यहाँ पे देखिए न्यू टैब में ये कंज्यूमर सर्विसेज अभी खुल गया। अब कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर इतने सारे कंपनीज है, जैसे इसमें इसके अकॉर्डिंग 190 आ रहा है। इसमें भी आपको दिखेगी यहाँ इंडस्ट्रीज़, तो आप इसे कर दीजिए इंडस्ट्रीज़। तो ये देखिए अब ये 8 इंडस्ट्री में पूरा कंज्यूमर सर्विसेज डिवाइड हो गया है। तो अब आपको नॉर्मली जो तरीका मैं करता हूँ वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली पहले तो सेग्रीगेट कर लेता हूँ, क्योंकि छोटी कंपनी है, कोई मतलब नहीं है। 1000 करोड़ के नीचे जो वाली कंपनी है उसे हमें देख के मतलब नहीं, वो पेनी स्टॉक्स है। और जो BSE वाले स्टॉक्स है हम उसे भी अवॉइड करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे जाइए, इसको भी ये ओवरव्यू आ गया कि आपको इसमें दिख रहा है होटल, रेस्टोरेंट्स, अदर कंज्यूमर सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, मूवी एंड एंटरटेनमेंट, ये सब आ गए। अब जाइए आप यहाँ पे, आपको अगर एक एक देखना है तो जैसे आप इसे खोलिए, इसे राइट क्लिक कीजिए, होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड क्रूज़। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये 60 सिंबल्स आ गए, यानी 60 नाम्स ये दिखा रहा है। ये मार्केट कैप से तो अरेंज है। तो यहाँ पे आप जाइए परफॉर्मेंस में, और अब देखिए इसका पूरा आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। लास्ट 3 मंथ्स में कितना था, 1 मंथ में कितना था। तो इंडियन होटल्स देखिए कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। ITC होटल्स क्लियरली दिख रहा है, लास्ट 3 मंथ्स में 27%, लास्ट 1 मंथ में 19%, और अभी लास्ट वीक में 11% ऊपर है। तो आप इसे राइट क्लिक कीजिए और आप अभी ऐड ITC टू वॉच लिस्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप एक क्रिएट न्यू लिस्ट कीजिए, इसमें डाल दीजिए स्टॉक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और इसे कर दीजिए सेव। ये देखिए नाम इसमें आ गया। अभी और दूसरा नाम देखिए आप, ये यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि EIH होटल ने कुछ बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, शैले होटल्स ने दिया है। तो आपने शैले होटल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने डाल दिया स्टॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में, इसे भी डाल दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग नाम सिलेक्ट करेंगे। अब दूसरे भी सेक्टर्स देखते हैं। तो ये आपका एक हो गया कंज्यूमर सर्विस में। अब जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। यहाँ पे जाएंगे, ये न्यू टैब कीजिए, तो इसमें 12 नाम दिखा रहा है। तो ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। तो हमें ये सब अवॉइड करने हैं जो 1000 करोड़ से नीचे है, यानी आपको ये बिलियन में आ रहा है, मतलब 12 बिलियन मतलब 1200 करोड़ हो गया, और 8 बिलियन मतलब 800 करोड़। तो इस तक नहीं देखेंगे हमको, ये पहले 6-7 नाम देखने हैं। फिर परफॉर्मेंस में जाइए, देखिए अभी इसका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें दिखता है ट्रैवल फूड, ये अभी बिल्कुल नई लिस्टिंग है, इसे भी आप लिस्ट में रख सकते हैं। ऐसे जाइए और ये स्टॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आपने डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको ये अलग अलग नाम दिखेंगे, आपको ढूंढना है कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे रेस्टोरेंट्स ब्रांड है, लास्ट 3 महीनों में 14%, लास्ट 1 मंथ में 9%, और अभी फ्लैट चल रहा है। तो ये भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। आपको इसके चार्ट्स भी देखना है, लेकिन फ़िलहाल आप इस तरीके से इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप सिमिलरली आप और बाकी के भी नाम आप ओपन कीजिए और उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसमें से आपको ये भी देखना है कि मार्केट कैप भी अच्छा रहे। अब इसका देखिए यहाँ तक ये सब अच्छे बड़े मार्केट कैप के, यहाँ से बहुत पब्लिशिंग, न्यूज़पेपर्स,
बुक मैगजीन ये सब छोटे मार्केट कैप वाली इंडस्ट्री है, तो आपको ज़्यादा नाम उसमें नहीं मिलेंगे। अब आपको और फिर से देखना है, आप देखिए अब ये हेल्थ टेक्नोलॉजी, आप ओरिजिनल जो सेक्टर्स था उसमें गए, यहाँ पे आप देखिए हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, ये हेल्थ टेक्नोलॉजी का आपने नया टैब ओपन कर लिया। ये देखिए इसमें पूरे कंपनीज़ के नाम आ गए। अब जाइए आप यहाँ इंडस्ट्रीज़ में, तो ये 5 इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड हो गया। तो जैसे फार्मास्यूटिकल मेजर है, तो इसे आप ओपन कीजिए न्यू टैब में, इसमें आप चेक कर लीजिए। यहाँ जाइए, देखिए इसको मार्केट कैप से तो अरेंज्ड है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड फार्मा और ये ग्लेनमार्क, और देखिए क्लियरली आपको ये सब नाम दिख रहे हैं, 35% अप है। तो इस तरीके से आपको ये नाम को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए इसको और इसको आप डाल दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, ये स्टॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, इसे ऐड कर दें। इस तरह आपका ये पूरा लिस्ट बन जाएगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आपको जाना है फिर, जैसे स्टॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हमने डाला, तो देखिए आईटीसी होटल्स देखिए क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो अभी ऐसा नहीं कि आपको अगले दिन जाके स्टॉक खरीद लेना है, आपको रुकना है कि वो प्रॉपर बेस बनाए, प्रॉपर सेटअप तैयार हो। जैसे बाय करते हैं, कैसे स्टॉक्स को, ब्रेकआउट्स को बाय करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लियरली अप ट्रेंड में अच्छा स्टॉक्स है, देखिए यहाँ वॉल्यूम भी है। अब देखिए ये ट्रैवल फूड अभी IPO बेस है, इसे सेट होने का टाइम लगेगा। ये देखिए शैले होटल्स क्लियर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे एंट्री दे सकता है। जैसे RBA देखिए आप यहाँ पे इतना, यहाँ पे इसका भी देखिए क्लियर बाइंग फोर्स है, ये देखिए यहाँ पे 40% का बाइंग फोर्स है। तो ये स्टॉक भी देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस तरह से। और ये देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, देखिए गैप अप ओपनिंग है इसमें, ये गैप फिल नहीं हुई, मतलब आगे जाके ये भी एंट्री देख सकता है। तो इस तरह से आपको ये नाम आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये एक्सरसाइज आप वीकली कीजिए, वीकली आप कीजिए, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। वीकेंड पे बैठोगे आप तो टाइम दीजिए, अच्छे से आराम से बैठ के सभी सेक्टर्स आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में से जो अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर्स वाइज पूरा अरेंज्ड है, यहाँ से आप नाम ढूंढ के निकाल सकते हैं, उनके 3 मंथ 1 मंथ वीकली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप नाम ढूंढ सकते हैं। अल्टीमेटली चार्ट्स पे आपको दिखेगा कि कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको जैसे यहाँ क्लियरली दिख गया कि इतने सारे, जैसे हमने होटल स्टॉक्स खोले थे तो उसमें कितने नाम दिख रहे थे, तो वहाँ से भी एक आइडिया आता है कि एक ही सेक्टर में से इतने नाम सभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब वो सेक्टर स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है। अब मैंने आपको कहा था एक और मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो बिना ट्रेडिंग व्यू के करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ जाना है, trendline.com वेबसाइट खोलिए, उसमें आप जाइए मार्केट्स में जाइए, यहाँ इंडस्ट्री। तो ये देखिए इंडस्ट्री में आप यह सेक्टर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, ये देखिए सेक्टर स्कोर के अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर लीजिए। तो इसमें टेलीकॉम सर्विसेज का सबसे ज़्यादा स्कोर है, ये आउट ऑफ 100 है। तो आप इस तरह से इसमें से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें फिर आप इंडस्ट्री में जाइए, यहाँ पे तो आपको दिखेगा ये इतने सारे हैं, तो आप इसको भी अरेंज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। तो आप इसका यहाँ पे जाइए, आपको मंथ चेंज कर लीजिए, तो 20.76% 1 मंथ में परफॉर्मेंस है एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ का। इसमें 21 कंपनीज़ दिखाती है। तो आप इसको भी ओपन करके ऐसा इसको क्लिक कीजिए तो नया टैब खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको देखिए इसका इंडस्ट्री स्कोर आ रहा है, तो 133 में से 123 कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, हमको टॉप 10 एट द मोस्ट टॉप 20 इंडस्ट्रीज़ में रहना है। तो आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ट्रेंडलाइन वेबसाइट को यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ और पेड भी टूल्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, बट मैंने यहाँ रिकमेंड नहीं किया क्योंकि बहुत लोग के पास पेड टूल्स नहीं है और वो प्रेफर नहीं करते हैं, फ्री वाले ऑप्शंस देखते हैं। आगे चाहे तो मैं पेड टूल्स पे भी बना सकता हूँ, जैसे मार्केट स्मिथ है, चार्ट मेज करके अभी एक नया प्लेटफॉर्म आया है, उस पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट मेन बात यह है कि सब में अलग अलग नाम है इंडस्ट्रीज़ के दिए हुए, सब अलग अलग नाम इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं और आपको कोई एक प्लेटफॉर्म से स्टिक करना है, आपको घूम फिर के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ऐसे इस तरीके से मिल जाएंगे। तो कुछ भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।